Clinical purpose in the pharmaceutical preparation. ये हमारा जो टॉपिक है, that topic deals with the study of the pharmaceutical agent or additives. That called as a pharmaceutical aid. Aid का मतलब होता है addition. Aid का क्या मतलब होता है? Addition. Pharmaceutical. इसके पहले हमने देखे कि pharmaceutical dosage फॉर्म में अलग-अलग तरह के liquid है, oral है, gaseous है, solid है, हम पहले देख चुके. अब इसे बनाते वक्त हमें जिन रिक्वायरमेंट या जिन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज द एडिटिव. इसे क्या बोला जाता है? एडिटिव. आप मार्केट में अलग-अलग तरह के प्रिपरेशन देखते हो, सिरप से, टैबलेट से, कैप्सूल से, गैसेस वाले प्रोडक्ट्स है, ठीक है. अब आप क्या देखते हो? सबसे पहले दवाई लेने के पहले कैसे देखते हो? दवाई कैसे होनी चाहिए? दवाई कैसे होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए, ठीक है. सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हंसना नहीं. सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो दवाई है ये दवाई ऐसे होनी चाहिए कि ये दवाई हम इजीली ले सके. सबसे क्या है? ऐसी दवाई लेंगे क्या हम जिसमें हमें लेते वक्त बहुत डिफिकल्टी हो? नहीं लेंगे. उसके बाद क्या देखते हैं हम? कलर. क्या देखते हैं? कलर. अब 4 अलग-अलग तरह की फॉर्मुलेशन रखे हैं. किसी का पिंक है, किसी का रेड है. आपको जो कलर अच्छा लगेगा वो दवाई आप प्रेफर करोगे, ठीक है. उसके बाद प्रिपरेशन में दवाई जो होनी चाहिए मीठी होनी चाहिए. कड़वी दवाई लोगे जल्दी नहीं, ठीक है. उसके बाद जो दवाई हम ले रहे हैं वो दवाई अभी आपने दवाई खरीदी. दवाई खरीदने के बाद आप क्या सोचोगे कि ये दवाई फट से खराब हो जाए ना, यानी आज ली है साल 2 साल ये दवाई स्टोर रहे, यानी इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें प्रिजर्वेटिव एजेंट की. फार्मास्यूटिकल एजेंट or the additive is called as the inert substances. Inert, INER. हम जो दवाई इस्तेमाल करने वाले हैं, दवाई जो बनाने वाले हैं उसकी कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटी है. किसी की है दर्द कम करने की एक्टिविटी, किसी की बुखार कम करने की एक्टिविटी, ठीक है. कोई शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये जो एक्टिविटी होती है दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज द थेरेपेटिक एक्टिविटी. इसे क्या बोला जाता है? थेरेपेटिक एक्टिविटी. और इट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. बट इस दवाई बनाते वक्त हम जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी कोई भी फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होती है. ये क्या करते हैं? ये सिर्फ दवाई बनाते वक्त या दवाई को बनाने में सिर्फ मदद करते हैं, और दवाई का जो परिणाम होता है वो दवाई के परिणाम को थोड़ा भी वो इफेक्ट. ऐसे एजेंट और भी pharmaceutical materials which are used in the preparation of the pharmaceutical preparation but does not have any therapeutic effect. ऐसे एजेंट या मटेरियल जब हम इस्तेमाल करते हैं बट प्रिपरेशन बनाते वक्त इन मटेरियल का दवाई के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेरेपेटिक इफेक्ट के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होगा, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज द फार्मास्यूटिकल एड. क्या बोला जाता है? फार्मास्यूटिकल एड. इस टॉपिक में हमें देखना है जितने भी एजेंट हमें पढ़ने हैं, चाहे कलरिंग रहे, फ्लेवरिंग रहे, प्रिजर्वेटिव रहे, इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, कौन से अलग-अलग टाइप के प्रिपरेशन या एड्स होते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन एंड दिस टाइप ऑफ द एजेंट आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ द प्रिपरेशन. यानी ये जो प्रिजर्वेटिव्स हमने बोले, प्रिजर्वेटिव्स बोले हैं, कलरिंग एजेंट बोले हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जो बोले हैं, ये हम कौन से प्रिपरेशन के दौरान इसे इस्तेमाल करें. बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल एड जो होते हैं दिस फार्मास्यूटिकल एड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, अनदर इट इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव. ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, organoleptic agent, these agents are the pharmaceutical aid which are used in the preparation to increase the palatability and acceptance of the taste or acceptance of the preparation. Palatability, what are the palatability? हमें पता है मार्केट में जो आजकल बहुत सारी दवाइयां जो मिल रही है इट हैविंग अ बिटर टेस्ट. कैसी टेस्ट है? बिटर. बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है. अब ऐसे फॉर्मुलेशन जब हमें लेने हैं, चाहे वो फॉर्मुलेशन बच्चों को देने हैं, चाहे वो बड़ों को देने हैं या बूढ़ों को देने हैं, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? वो दवाई मीठी होनी चाहिए. क्या होना चाहिए? मीठी होनी चाहिए. किसी फॉर्मुलेशन की जो प्रिपरेशन की जो टेस्ट है अगर अच्छी अगर हो तो हम जल्दी लेते हैं. प्रिपरेशन की जो टेस्ट होती है दैट कॉल्ड एज द पैलेटेबिलिटी. क्या बोला जाता है? पैलेटेबिलिटी. ईज ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर हमें कलर अगर अच्छा लगे और टेस्ट अगर अच्छा लगे तो वो दवाई क्या करते हैं? हम जल्दी लेते हैं. Such type of agent is called as the organoleptic agent. इसे क्या बोला जाता है? Organoleptic agent. These organoleptic agents are three types: coloring agent, flavoring agent and sweetening agent. मार्केट में हम अलग-अलग तरह के कलरिंग या कलर सॉल्यूशंस या कलर टैबलेट देख रहे, कलर कैप्सूल देख रहे, कलर लिक्विड ओरल देख रहे. अब इस फॉर्मुलेशन को बनाते वक्त हम कलरिंग एजेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? कलरिंग एजेंट हमें मिलता कहां से है? कलर क्या करता है? It increases
replaces the illegals. वर्ड आता है illegals. और it shows the attractive. अट्रैक्टिव का मतलब होता है प्रिपरेशन को अच्छा लुक देता है. अच्छा कलर होने की वजह से प्रिपरेशन अच्छा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा. It shows the attractive look to preparation and illegals. Illegals का मतलब होता है appearance. Illegals का मतलब क्या होता है? Appearance. यानी प्रिपरेशन आपको अच्छा दिखेगा, अच्छे लुक के कारण प्रिपरेशन जल्दी बेचा जाएगा. That is called as a coloring agent. अब ये कलर हमें मिलते कहाँ कहाँ से है? इनका सोर्स कौन सा होता है? बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते वक्त जो कलर इस्तेमाल होते हैं they are obtained from the two sources. One it is called as the natural source, another one it is called as the synthetic source. हमें पता है नेचुरली हमें प्लांट को इस्तेमाल करके, एनिमल को इस्तेमाल करके और मिनरल को इस्तेमाल करके हम इस तरह के एजेंट या दवाइयां हम मिलाते हैं. हमने पहले भी देखा. उसी तरह से जो कलर है, इन कलर को मिलाने के लिए या इन कलर को यूज करने के लिए या इसे हमें प्रिपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए हम इसे दो या तीन तरह के सोर्सेस यूज करेंगे. वन कलर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स, कलर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स एंड कलर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल सोर्स. उसके बाद सिंथेटिक दैट इज द मैन मेड प्रिपरेशन, यानी ऐसे प्रिपरेशन जो हमें मानव निर्मित हो, जो ह्यूमन बीइंग खुद बनाए, दैट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक प्रिपरेशन. सिंथेटिक प्रिपरेशन में अलग अलग तरह के सिंथेटिक प्रिपरेशन रहेंगे. बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ द केमिकल या अलग अलग तरह के केमिकल को इस्तेमाल करके हम इस कलर्स को प्रिपेयर करेंगे. ये वो हमारा कलरिंग एजेंट के बारे में. अब देखते हैं फ्लेवरिंग एजेंट. अब हमें पता है हम कोई भी अगर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि खाने वाले आइटम दैट इज कॉल्ड एज कन्फेक्शनरी, चाहे वो चॉकलेट रहे, बिस्किट रहे, कोई भी आइटम रहे, आपका देखते हो खुशबू अच्छी आनी चाहिए. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर है. उसी तरह से हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फ्लेवर. क्या इंपॉर्टेंट होता है? फ्लेवर. अभी जो इन्फेक्शन चल रहा है सर्दी खांसी से रिलेटेड, ठीक है, उसमें यूकलिप्टस ऑयल एक कैप्सूल आती है, ठीक है. क्या देखते हैं हम? फ्लेवरिंग. विक्स इस्तेमाल करते हैं हम सर्दी होते वक्त, तो क्या देखता है? फ्लेवर. अब ये जो फ्लेवर क्या करते हैं? आपकी म्यूकोसा को इरिटेट करता है, उसकी वजह से आपकी सर्दी जो होती है प्रॉपर्ली बाहर निकलती है. अगर फ्लेवरिंग एजेंट अगर नहीं होता था, खुशबूदार अगर नहीं होता था, चाहे आप बालों में तेल लगाओ, चाहे कोल्ड अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है, या शादी हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, आपने सबसे पहले क्या देखते हो? फ्लेवर. उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए. जितनी अच्छी खुशबू अच्छी अगर होगी आप जल्दी एक्सेप्ट करोगे. फ्लेवरिंग एजेंट कितने मात्रा में प्रिपरेशन में डाले जाने चाहिए, कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, कैसे टाइप के होते हैं, ये हमें देखना. उसके बाद थर्ड पैरामीटर इज स्वीटनिंग एजेंट. ऐसे प्रिपरेशन जो दवाई को मीठा करे. अब ऐसे हमें जरूरत क्यों पड़ती है? स्वीटनिंग की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर कोई ड्रग सबसे पहले हमें पता है कि जिसकी एडिड टेस्ट, खट्टी टेस्ट अगर हो या कड़वी टेस्ट अगर हो, ऐसी प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई स्वीटनिंग एजेंट. सबसे अच्छा स्वीटनिंग हो जाए तो एजेंट होता है शुगर. क्या होता है? शुगर. मार्केट में हमने देखा है सुक्रोज, सैकरिन, लिक्विड ग्लूकोज, अलग अलग तरह के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं. ये स्वीटनिंग एजेंट कौन से फॉर्मुलेशन के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से फॉर्मुलेशन के लिए बेसिकली इसे यूज होगा, ठीक है, और वो कितने मात्रा में डाला जाएगा, ये देखना हमें स्वीटनिंग एजेंट में. देन नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इज द प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव होते क्या है? आज आपने प्रिपरेशन खरीद ली, प्रिपरेशन खरीदने के बाद आप क्या सोचोगे कि प्रिपरेशन हमारी लंबे समय तक स्टोर होनी चाहिए. जो टाइमिंग होता है प्रिपरेशन का लंबे समय तक स्टोर होने का दैट इज कॉल्ड एज द शेल्फ लाइफ. इसे क्या बोला जाता है? शेल्फ लाइफ. आपकी भाषा में उसे बोला जाता है एक्सपायरी डेट. क्या बोला जाता है? एक्सपायरी डेट. अगर वो प्रिपरेशन एक्सपायरी होने के पहले ही अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी, आप उसे जल्दी नहीं लोगे. आज आपने दवाई खरीदी थी, दवाई का ढक्कन ओपन रह गया गलती से, तो क्या होगा? एयर चली गई. पर क्या हुआ? आपने क्या किया? एक महीने बाद क्या देखा? दवाई में किसी प्रकार की फंगल ग्रोथ या दवाई एकदम खराब हो रही है, ठीक है, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट लोगे क्या? नहीं लोगे, ठीक है. अब ऐसी दवाइयां बनाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव. अगर आप घर में खाना भी अगर बना रहे हो या अचार भी अगर बना रहे हो, अचार बनाते लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, उसमें क्या डाला जाता है? सरसों का तेल. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेशन. अगर प्रिजर्वेटिव एजेंट अगर नहीं होते थे तो क्या होता था? कंपनी के साथ साथ जनरल पब्लिक के इनका भी लॉस होता था पैसे के लिए. कंपनी ने बहुत ज्यादा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट लोगों में बेचा, पर क्या हुआ? प्रिपरेशन लंबे समय तक स्टोर नहीं रहा, यानी कस्टमर का भी पैसे का नुकसान और कंपनी का भी पैसे का नुकसान. इसके लिए इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन बनाते वक्त हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव. द एजेंट वी शैल यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन to avoid the microbial growth
and decomposition of the drug, it is called as a preservative. अब ये preservative कौन से मात्रा में या कितनी मात्रा में फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करने हैं, ये कहाँ से अवेलेबल होते हैं, जनरली किस तरह से हमारा ये सोर्स दिया गया है कलरिंग एजेंट का, नेचुरल एंड सिंथेटिक। उसी तरह से प्रिजर्वेटिव जो होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक, ऐसे दो सोर्सेस में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज अ नेचुरल, अनदर इज द सिंथेटिक। नेचुरल जैसे कि नीम का ऑयल, नीम का तेल जो होता है, जो नीम का तेल जो होता है हम प्रिजर्वेटिव करके इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक में बेंजोइल, सॉर्बिट्रेट, अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव जो होते हैं हम उसे एज अ प्रिजर्वेटिव करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फार्मास्यूटिकल। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑर्गेनो रेगुलेटिंग एजेंट, दैट इज द फर्स्ट वन एजेंट दैट इज कॉल्ड एज द कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट में प्लांट, एनिमल और मिनरल से हमें कौन से कलरिंग एजेंट मिलते हैं और सिंथेटिक कलरिंग कैसे होते हैं और वो यूज करते दौरान कौन सी प्रिपरेशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए।